अयोध्या नगरी पूरी राम में डूबी हुई नजर आ रही है। बूढ़े से लेके बच्चे से लेके हर कोई राम भक्त में डूबा हुआ नजर आया है। हम बात अभी यहाँ पे मौजूद है लता मंगेशकर चौक पे और चारों तरफ सिर्फ राम के नाम ही गीत भजन सुनाई दे रहे हैं। हर कोई राम के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहा है। इसी के चलते हमारे साथ है स्वामी जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार राम के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको लेकर वो कितना ज्यादा उत्साहित है। सबसे पहले सर आपका नाम? महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज मेरा नाम है। राम जन्मभूमि से पहला निमंत्रण हमको मिला है, ये मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। सीता ना समारंभम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला सरकार टेंट से अब अपने सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। जो 4 दिन केवल मात्र बचे हुए हैं, जो 14 जनवरी से 22 जनवरी तक अनुष्ठान हो रहा है। रंग बिरंगों से अयोध्या राममय है, मगर जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वैसे वैसे निमंत्रण को ठुकराना और राम विरोधी बनना और राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना, वो जिनके अंदर मानसिकता ठीक नहीं है, जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है, वो राम मंदिर को लेकर के इस प्रकार बयानबाजी रहे हैं कर। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, मोहन भागवत का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। आप सभी को आना चाहिए जी, सबको आना चाहिए। इसी के चलते हमारे साथ और भी लोग हैं। महाराज पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंडित राम केदार द्विवेदी है। कहाँ से आए आप? मैं चित्रकूट के पास बांदा जिला से आया हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अयोध्या पूरी राम में डूबी हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक भजन सुना रहा हूँ। मेरे राम तुम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे बिन ये मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरा दीपक, तू ही है उजाला, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे राम तो मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। 22 जनवरी का आप कितने समय से इंतजार कर रहे थे? हम तो ये देखिए, हम तो रहने वाले अयोध्या के ही हैं और 22 जनवरी की बात नहीं है। अगर देखा जाए, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग अयोध्या के धरती पर रहते हैं। अयोध्या हमारे रग रग में है। अयोध्या एक एक जन जन में व्याप्त है, क्योंकि अयोध्या वो नगरी है जिसमें राजा हरिश्चंद्र से लेकर के और राम जी के जैसा राजा इस धराधाम पे कोई हुआ नहीं। क्यों? मेरे राम जी इतने कृपालु हैं, इतने करुणा निधान हैं कि कहा गया है, कहते हैं कि ताड़का का जब वध किए थे तो ये कई बाण प्राण हरिलीना, दीन जान निज पद प्रभु दीना। दीन जान करके, दुखी जान करके कि ये माँ है, ये माँ है, इसको अपने प्रभु अपने लोक को भेज देते हैं। ठीक, तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि कम से कम हम लोग अयोध्या के धरती पे रहते हैं। और 22 जनवरी नहीं, हम तो चाहते हैं कि यहाँ आकर के जिनको सरयू में स्नान करें, पूजा पाठ करें, ध्यान लगावें, तो ये समझ लीजिए उनका कल्याण हो जाएगा, वो कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप इस सरयू जी में स्नान करिए, रामलला का दर्शन करिए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप तो अयोध्या वासी हैं, आपने करीब से देखा होगा, तो कितना अंतर महसूस कर रहे हैं अभी के अयोध्या में और पहले? अंतर है। जो आज है वो ये सीन नहीं था। और एक बात और बताऊं, किसी के मुख से ना अपने अंतर मन से, ये कभी सपने में सोचते थे कि हम लोग अपनी आंखों से
ऐसा दृश्य देखेंगे। अपने आराध्य को, अपने श्रद्धालु भक्त जितने घूम रहे हैं, ये पागल नहीं हैं, ये दर पागल हैं। क्यों? ना जाने कितने हमारे पूर्वजों ने प्राणों की आहुति दे दी, कितनी लाठियां खाए, और फिर भी ये निराशा थी मन में कि मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन वारे मेरे प्रभु राम ऐसा चमत्कार किए कि ना जाने कहां से ढूंढते ढूंढते नरेंद्र मोदी को ले आए, योगी को ले आए। देखिए, और भी जितने नेता हुए, वो सौभाग्य उनके हाथ में नहीं था। परमात्मा काम कराता है, लेकिन कोई न किसी को प्रतीक बनाता है। तो मोदी और योगी के नाम पर राम जी हमारे दिल में तो थे ही, लेकिन राम जी झोपड़ी में पड़े हुए थे। इस बात का बड़ा कष्ट था कि हमारे जो प्राण देव, आराध्य देव हैं, वो मंदिर में नहीं है, झोपड़ी में पड़े हैं। और आज ये सौभाग्य हम लोगों के जीवन में पड़ा कि हम लोग इतने बड़े भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी इन आंखों से देख रहे हैं। हम रहें ना रहें इसके बाद में अब इच्छा नहीं है, एक बार आंखों से देख लें बस। जय सिया राम। और देखिए 1952 में जिस समय जो सीन हुआ था, हम लोग छोटे छोटे थे, मंदिरों से निकलना हम लोगों का दुभर था। हम लोगों के सामने में मैंने यही राम पैड़ी पे मैं देखा कि कितने लाशों का अंबार लगा हुआ था। तो ये राम मंदिर जो बन रहा है, ये हमारे कार सेवकों ने जो अपने प्राण की आहुति दिया है ना, अपने प्राण की जो आहुति दिया है, उनको उनके समझ लीजिए उनका परम वो उन्होंने जो तपस्या किया है, आज उनका तपस्या धन्य हो गया। क्योंकि मैंने देखा था महाराज, ये सरजू जी में लहास का अंबार लगा हुआ था। मैं छोटे छोटे हम लोग थे, हमारे गुरुजी महंत लक्ष्मण दास जी बाहर नहीं निकलने देते थे, बाहर नहीं निकलने देते कि बाहर जाओगे तो मर जाओगे। के महंत जी ने आज कहा कि इस दृश्य को देखने के पहले जब हम लोग 50 लाठी इस कमर पे खाए हैं, राम कृपाल दास जी कहे, तो बड़े जगह के महंत जी ने कहा कि भैया 50 लाठी खाए थे तो 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 50 लड्डू खा लेना। लड्डू खा लेना। तो बहुत ही हर्ष और खुशी का दिन है, ना नींद आती है ना चैन। फिलहाल हम लोगों को छोड़िए, आप इनसे मिलिए और इनका भजन सुनिए। आप भी साथ दीजिएगा। हाँ जरूर देंगे। राम की भक्ति को आप अपने शब्दों में बयान। राम की भक्ति पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरी दुनिया राम भक्त हो गई है, राममय हो गई है। राम की भक्ति का कोई सीमा नहीं है, उसमें कुछ वर्णन नहीं करना है, भक्ति का कोई वर्णन नहीं होता है। मैं राम जी 22 तारीख को उनका होने वाला प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसके पहले ही मैं उनके लिए एक अवधि शोहर गाना चाहूँगी कि अरे राम जी के भैले जन्मवा, राम जी के भैले जन्मवा, चला हो करी आई दर्शनवा। दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, हम लोग यहाँ बहुत भाग्यशाली हैं कि राम जी के भैले जन्मवा, चला हो करी आई दर्शनवा, चला हो करी आई दर्शनवा, राम जी के भैले ललनवा, चला हो करी आई दर्शनवा। राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे, बरसत फूल आंगनवा, चला हो करी आई दर्शनवा, राम जी के भैले जन्मवा। जय श्री राम। बहुत सुंदर गाती है आप, बहुत सुंदर। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात से आई हूँ। नरेंद्र मोदी साहब हमारे गुजरात का है और आज हमको बहुत खुशी हो रहा है इधर आके। अयोध्या में राम मंदिर हो 500 साल पहले का अधूरा था, आज हमारे मोदी साहब पूरा कर रहे हैं। इसके आगे कैसा लग रहा है? आप गुजरात से काफी दूर से आई हैं आप। हाँ, वो फ्लाइट से आए, उसने फ्लाइट का एयरपोर्ट बना दिया इधर। हाँ, तो फ्लाइट से आए, बहुत अच्छा लगता है इधर आके कि जैसे कोई त्योहार का माहौल बन रहा है, ऐसा लगता है। अयोध्या आके हमको ऐसा लगता है कि हमारा खुद का द्वारका में रहता वो ऐसा लग रहा है, आज ऐसा माहौल लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं आप कि अयोध्या पूरी राममयी में डूबी हुई नजर आ रही है। हर भक्त यहाँ पर राम के भजन गाते हुए नजर आ रहा है।
कैमरामैन कमल रावत के साथ मैं दीक्षा चौधरी, TNP न्यूज।